गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी हमने पढ़ी थी विधिलिंग लकार की धातुएं। धातु रूप जो पढ़े थे वो विधिलिंग लकार के पढ़े थे। अब हमने उसमें जो धातु का मतलब समझा था कि क्रिया का मूल रूप, क्रिया यानी वर्ब। जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पता चलता है वो क्रिया होती है, और क्रिया किस समय हुई उसके अनुसार लकार होते हैं। तो आपने लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार यानी भूतकाल, दृढ़ लकार यानी भविष्यत काल, लोट लकार यानी आज्ञार्थक, और विधिलिंग लकार यानी चाहिए अर्थ में आपने रूप पढ़ी। पर अब ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आत्मनेपदी धातुओं के रूप। अब आप कहोगे मैम वो फिर क्या थे? आत्मनेपदी धातु अब आप सिखा रहे हैं, तो पहले जो हमने धातु पढ़ी थी वो क्या थी? देखो बच्चों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो धातु हैं, धातु के रूप हैं, ये आत्मनेपदी, परस्मैपदी और उभयपदी, इस तरह से 3 तरह के रूप चलते हैं। अब इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क ये है कि जो आत्मनेपदी है इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता। बस ये जो क्रियाएं हैं, जैसे सेवा करना, है ना, ये क्रियाएं डायरेक्ट कर्ता से संबंध रखती है। और जो हमने परस्मैपदी की क्रिया पढ़ी थी, जैसे पढ़ना, तो उस क्रिया का फल पढ़ने का किस पे पड़ता है? डायरेक्ट नहीं पड़ता कर्ता पे, वो किताब, कुछ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है, तो किताब पे पड़ता है। और सेवा करना, वह व्यक्ति जो सेवा करेगा उस पे क्रिया का फल जाएगा। तो प्रत्यक्ष रूप से क्रिया का संबंध जब कर्ता से हो तो उनके रूप आत्मनेपदी में चलते हैं। और कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जैसे पकाना, तो वो है उसके दोनों में चलते हैं, परस्मैपदी में भी चलते हैं और आत्मनेपदी में भी चलते हैं। आप तो बस इतना समझ लें कि जो आत्मनेपदी के धातु रूप हैं इनमें लकार वही 5 रहेंगे, लट लकार, है ना, और अर्थ भी वही रहेगा, अर्थ भी इनका अंतर नहीं होता। जैसे सेवते, वहां क्या था? पठती, लट लकार में वो रूप क्या था? पठती, पठता, पठंती। और यहाँ क्या है? सेवते, सेवेते, सेवंते, यानी सेवा करता है, एक व्यक्ति सेवा करता है, वे 2 सेवा करते हैं और वे सब सेवा करते हैं। इनके धातुओं के ये प्रत्यय अलग होते हैं। जो पीछे के जो ये रूप है ना, ये प्रत्यय अलग लगने से रूप अलग दिखाई देता है, बाकी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। लट लकार का मतलब वर्तमान काल है, और ये जो सेवा करना है ये आत्मनेपदी में है, इसलिए इसका ये जो पीछे प्रत्यय लगे हैं ये अलग लगे हैं। तो हमको बस इतना समझना है कि परस्मैपदी की जो धातुएं होती हैं जिनके रूप परस्मैपदी में चलते हैं, जितनी भी अभी तक हमने पढ़ी थी वो सब परस्मैपदी के रूप पढ़े थे। पठ, पढ़ना, लिख, लिखना, चल, चलना, हंस, हंसना, धाव, दौड़ना, क्रीड, खेलना, ये जितनी धातुएं हमने पढ़ी, क्री, करना, अस, होना, पा या पीना, गम, जाना, ये जितने हैं इनका जो क्रिया का फल है वो सीधा संबंध कर्ता से नहीं होके कर्म से होता है। और ये जो सेव है, सेव यानी सेवा करना, और याच यानी मांगना, और लव यानी प्राप्त करना, इनका सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। इनमें रूप भी वही होता है कि प्रथम पुरुष में सह के साथ सेवते, है ना, तऊ के साथ सेवेते और ते के साथ सेवंते, त्वम के साथ सेव से, युवाम सेवेथे, यूयम सेवध्वे, अहम सेवे, आवाम सेवा वहे, वयम सेवा महे। जब हमने विधिलिंग लकार का रूप पढ़ा था तब हमने सारे लकार पढ़े थे परस्मैपदी के, और अब हम यहाँ पर 2 धातुएं मुख्य रूप से आपके जो उसमें है ना किताब में, से और लब, मुख्य रूप से वो पढ़ेंगे। और उनसे जो 2 अन्य धातुएं भी आत्मनेपदी के रूप मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं, ताकि आप ये देख सको कि आत्मनेपदी के रूप सभी धातुओं में एक जैसे चलते हैं। परस्मैपदी के
एक जैसे चलेंगे। परस्मैपदी के जितने रूप हैं उन सब में आपने देखा होगा कि ती तह अंति लट लकार में लगता है ना। प्रथम पुरुष के एक वचन में ती, द्विवचन में पठती पठतः तह, पठंती अंति। और यहाँ क्या लग रहा है देखो, अते एते अंते, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक वचन में जो ये प्रत्यय लगा रहे हैं यही बाकी की आत्मनेपदी की धातुओं में लगाएंगे। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, इसके अर्थ में कोई अंतर नहीं है। जैसे इसका अर्थ वही ही है, सेवा करता है, दो जने सेवा करते हैं और तीन या तीन से अधिक सेवा करते हैं। तुम सेवा करते हो, तुम दोनों सेवा करते हो और तुम सब सेवा करते हो। मैं सेवा करता हूँ, हम दोनों सेवा करते हैं और हम सब सेवा करते हैं। अभी जो मैं हम सब बता रहे हैं ना, ये मैं कर्ता के वो बता रही हूँ। ये हम सब को संस्कृत में क्या कहेंगे, वयम। हम दोनों को क्या कहेंगे, आवाम। और अहम को, मैं को अहम कहेंगे, मैं। एक वचन मैं, द्विवचन हम दोनों, और बहुवचन हम सब। उत्तम पुरुष एक वचन अहम सेवे, उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम सेवा वहे, उत्तम पुरुष बहुवचन वयम सेवा महे। आपको ये रूप याद करने हैं धातु के। मैं शब्दों के साथ लगाकर इनको बता रही हूँ, इनका प्रयोग कैसे होता है। प्रथम पुरुष में सह सेवते या सा सेवते या बालकः सेवते या जनः सेवते, ये जो करता है ना, ये प्रथम पुरुष का एक वचन यहाँ लगेगा और प्रथम पुरुष का द्विवचन यहाँ और प्रथम पुरुष का बहुवचन यहाँ। ये जो क्रिया के रूप हैं ये किस धातु में है, किस उसमें है, आत्मनेपदी। आत्मनेपदी का रूप है, ठीक है। लट लकार हो गया। अब हम देखते हैं इसका दृढ़ लकार। सेव धातु दृढ़ लकार भविष्यत काल कहते हैं दृढ़ लकार को। प्रथम पुरुष, पुरुष प्रथम, वचन एक, सेविष्यते, इससे जोड़ देते ना, वहां क्या था, सेवते सेवेते सेवन्ते। अब यहाँ क्या है, इससे जुड़ गया, सेविष्यते सेविष्यते सेविष्यन्ते। ई इसके लगा दिया, व के ई लगा दिया, सेवी है ना, और शे जोड़ दिया, इससे जुड़ गया ना, है ना। सेव से था तो यहाँ क्या हो गया, सेविष्य, सेविष्यथे, सेविष्य द्वे द्वे, सेविष्य सेविष्य वहे और सेविष्य महे। इसको आप याद कर लीजिए। यहाँ सह के साथ सेविष्यते, तऊ के साथ सेविष्यते और ते के साथ सेविष्यन्ते। जनः सेविष्यते, जनौ सेविष्यते, जनः सेविष्यन्ते। यानी दृढ़ लकार सेवा करेगा, सेवा वे दो सेवा करेंगे, वे सब सेवा करेंगे। त्वम सेविष्ये, त्वम सेविष्यसे, युवाम सेविष्यथे, यूयम सेविष्ये द्वे, अहम सेविष्ये, आवाम सेविष्यामहे, वयम सेविष्यामहे। परस्मैपदी की जो धातु थी उसमें क्या था, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पर अर्थ वही था कि वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। पढ़ने की क्रिया का जो सीधा सीधा प्रभाव है, सीधा सीधा फल है, वो किस पे पड़ता है, कोई भी जो चीज पढ़ रहे हैं, हम किताब पढ़ रहे हैं उस पे। और यहाँ पर ये सेवा करने का कार्य जो है वो सीधा कर्ता पे, जो भी कोई सेवा करेगा उससे सीधा संबंध है सेवा करने का। इसलिए जो भी सीधा संबंध कर्ता से होता है उनके आत्मनेपदी के रूप चलते हैं। और यदि ऐसी धातु जिसका दोनों रूप चल सकते हैं, ऐसी भी बहुत सी धातु हैं, उनको कहते हैं उभय, उभयपदी, यानी दोनों रूपों में, आत्मनेपदी में भी और परस्मैपदी में भी। तो आज हम सीख रहे हैं आत्मनेपदी के, आत्मनेपदी धातुओं के रूप। सेविष्यते सेविष्यते सेविष्यन्ते सेविष्यसे सेविष्यथे सेविष्यद्वे सेविष्ये सेविष्यामहे सेविष्यामहे। अब ये आ गया लंग लकार। ऐसेवत ऐसेवेताम ऐसेवंत, ऐसेवथा ऐसेवेथाम ऐसेवेध्वम, असेध्वम, ऐसेवे ऐसेवा वही ऐसेवा मही।
सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, ये लोट लकार। सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवई, सेवावहै, सेवामहै। सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथा, सेवेयथाम, सेवध्वम, सेवेई, सेवेवही, सेवेमही। अब लव धातु के रूप भी सेम ऐसे ही चलेंगे। उसमें क्या था? सेव था, तो उसमें सेवते, सेवेते, सेवन्ते। लव की जगह क्या लिख देंगे? सेव। कोई भी जो धातु आत्मनेपदी में है उसके प्रत्यय चेंज नहीं होंगे। प्रत्यय यानी इन धातुओं के पीछे लगने वाले ये शब्दांश। लभते, लभेते, लभन्ते, उसमें क्या था? सेवते, सेवेते, सेवन्ते। ठीक है, लब से, सेव से, सेवे थे, है ना, ये लभत्वे है तो सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। मैं लब के साथ सेव का पीछे पढ़ा था वो रिपीट कर रही हूँ। अब हम लब के देखते हैं। लभते, लभेते, लभन्ते, लब से, लभे थे, लभत्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। अर्थ में फर्क नहीं होगा, लट लकार में वही। प्राप्त करता है, वे दो जने प्राप्त करते हैं, ये सब प्राप्त करते हैं, है ना। तुम प्राप्त करते हो, तुम दोनों प्राप्त करते हो, तुम सब प्राप्त करते हो, मैं प्राप्त करता हूँ, हम दोनों प्राप्त करते हैं और हम सब प्राप्त करते हैं। अब इसी तरह क्या है? लृट लकार के रूप लब धातु के ऐसे चलेंगे। लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्यथे, लपस्यध्वे, लपस्य, लपस्य वहे, लपस्या महे। उत्तम पुरुष एक वचन में लपस्य, आधा प आधा से ये। उत्तम पुरुष के द्विवचन में लपस्य वहे, लपस्य महे। ये तो है क्रिया के रूप, और इनके वाक्य जब भी पूरा होता है इन क्रियाओं का किस किस अंदर प्रयोग होता है? वाक्य में प्रयोग होता है। और वाक्य में प्रयोग किसके अनुसार होता है? पुरुष के अनुसार। जिस पुरुष और वचन का क्या होगा? कर्ता होगा, उसी पुरुष और वचन की क्रिया होगी, उसी पुरुष और वचन की क्रिया होगी। जैसे प्रथम पुरुष एक वचन का है कर्ता, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया ही लगेगी। सह अलभत, तौ अलभेताम, ते अलभंत। सह तौ ते के साथ ये ऊपर वाली लाइन आती है, त्वम युवाम यूयम के साथ नीचे वाली आती है, और अहम आवाम वयम के साथ ये वाली लाइन आती है, सबसे लास्ट वाली। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, और प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष क्या है? थर्ड पर्सन। आगे समझ में? चलो, लंग लकार भी बढ़ गया। अब पढ़ते हैं लोट लकार। लभताम, लभेताम, लभंताम। लोट लकार आज्ञार्थक। लोट लकार किसी को कहें प्राप्त करो। सह लभताम, वह प्राप्त करे। तौ लभेताम, ते लभंताम। त्वम लभस्व, युवाम लभेथाम, यूयम लभध्वम। अहम लभै, आवाम लभावहै, वयम लभामहै। लभताम, लभेताम, लभन्ताम, लभस्व, लभेथाम, लभध्वम, लभै, लभावहै, लभामहै। ये किसके रूप है? लोट लकार लब धातु। लब यानी प्राप्त करना। लोट लकार लब धातु प्रथम पुरुष एक वचन लभताम। लोट लकार लब धातु प्रथम पुरुष द्विवचन लभेताम। लभताम, लभेताम, लभंताम। याद करने होंगे बेटा, इनको याद कर लीजिए, है ना। अब नेक्स्ट है विधिलिंग लकार लभेत। हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने विधिलिंग लकार परस्मैपदी का पढ़ा था। उसमें पढ़ा था हमने विधिलिंग लकार पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेय, पठेम। इसमें थोड़ा सा अंतर है। लभेत, लभेयाताम, उसमें पठेताम था ना, इसमें लभेयाताम, लभेरन हो गया। इसका अर्थ नहीं बदलेगा, अर्थ तो वही चाहिए, अर्थ में होगा, बस खाली इनके लिखने का तरीका बदल गया है। ये ऐसी धातु है जिसके रूप आत्मनेपदी में चलते हैं। लभे था, लभे अथाम, लभे ध्वम, लभे, लभे वही, लभे मही। अहम लभे, आवाम लभे वही, वयम लभे मही। त्वम लभे था, युवाम लभे
याथाम, यूयम लभेध्वम, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन में हम यही कहते हैं ना, तुम दोनों, तुम सब, वह, वे दोनों, वे सब, या किसी का नाम भी है, किसी जैसे बालक, दो बालक, बहुत से बालक। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने विधिलिंग लकार तक के से और लव धातु के रूप पढ़ लिए। वे राज यानी शोभा देना, इसमें आत्मनेपदी के जो रूप हैं वो सारे लट लकार में उसी तरह से हैं। आप देख लीजिए, राजते राजते राजन्ते, राज से राजे थे राजध्वय, राजे राजामय राजामहे। ऐसे ही लृट लकार में राजिष्यते, राज यानी शोभा देना। इसके रूप मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप इनको देख लीजिए, सेम सेम चलते हैं। लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थक, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। इसके अलावा मैंने दिए याच, याच यानी मांगना, तो याचते याचेते याचनते, याच से याचे थे याचध्वे, याचे याचामहे याचामहे। ये सारे वो ये लट लकार के रूप है, ये दृढ़ लकार के रूप है, और इसी तरह से ये हैं लंग लकार के रूप है, ये लोट लकार के रूप है, और ये विधिलिंग लकार के रूप है। ठीक है, अब इसमें ना मुद, मुद यानी मुदित होना, प्रसन्न होना, इसके रूप भी ऐसे ही चलते हैं, आत्मनेपदी में चलते हैं। डियर चिल्ड्रन, स्टे होम, बी सेफ, गुड लक, एंजॉय। और आप जो पढ़ाई कर रहे हो और अपने पेरेंट्स की जो हेल्प कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू चिल्ड्रन।